Hello students, so today in this lecture we will solve the exercise of present continuous tense. In previous video we have already discussed about the present continuous tense and now we will do the exercise. Okay, so अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर कर देना, ठीक है। सो चलिए चलते हैं। देखिए फर्स्ट टाइम हमारा तुम अपना काम कर रहे हो। मैंने आपको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन सिखाया है, तो बिल्कुल स्टार्टिंग से टेंस क्या होता है, टेंस के कितने टाइप्स हैं, उसके बाद प्लेलिस्ट में डाला हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसके बाद अफर्मेटिव नेगेटिव, उसकी एक्सरसाइज, सब कुछ स्टार्टिंग से मैंने आपको समझाया, तो आप उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं, ठीक है। फिलहाल हम ये पढ़ रहे हैं, तुम अपना काम कर रहे हो, ठीक है। मुझे इसे ट्रांसलेट करना है हिंदी में, तो इसका जो रूल, अगर आपको रूल पता है क्या रूल था, वीडियो आपने देखी होगी जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाली, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद एज एम आर लिखते हैं, ये वीडियो एज एम आर वाली वीडियो प्लस V1 प्लस ING, ठीक है। वो रूल, यही वाला रूल है जो उस वीडियो में कराया, उसको अच्छे से देखो एक बार, तब ये एक्सरसाइज खुद सॉल्व कर पाओगे आप, ठीक है। देखो तुम अपना काम कर रहे हो, सो हमारा क्या है, तुम अपना काम कर रहे हो, यही तो था, तुम अपना काम कर रहे हो, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या बताया था आपको, हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट देखो इसमें क्या, ये है ना तुम है सब्जेक्ट, उसके लिए क्या लिखेंगे, यू, ये तो आपको पता है। उसके बाद क्या था, रूल के अकॉर्डिंग चलना है। अभी देखो स्टार्टिंग में आप धीरे धीरे समझ में आ, क्योंकि हम लिख रहे हैं, अभी लिख कर सीख रहे हैं। अब जब यही चीज़ें आपको थोड़ा फास्टली आ जाएंगी ना माइंड में, तो आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीख जाओगे, माइंड में ही ट्रांसलेट करोगे, फिर आपकी स्पोकन भी, जो आपकी इंग्लिश स्पीकिंग है, वो भी बहुत ज़्यादा चेंज होने लगेगी, ठीक है। तो सबसे ज़रूरी है, जब भी हम इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं और हमें बोलना है इंग्लिश में किसी के सामने, तो हमें ट्रांसलेशन आना ही आना चाहिए, और आप इस चैनल पे बहुत ही अच्छे से सीख सकते हैं। मैंने एक एक चीज़ हिंदी में, इंग्लिश में ट्रांसलेशन सब कुछ सिखाऊंगी मैं इसमें आपको, ठीक है। उसके बाद एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब कुछ हम सीखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बने रहिए चैनल पे। देखिए तुम के लिए हमने यू लिख दिया, उसके बाद यू के साथ क्या लगाते हैं, आर लगाते हैं हम, क्योंकि यू क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाते हैं, आर लगाते हैं। उसके बाद क्या बताया था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब काम का, इसमें वर्ब क्या है, करना, ठीक है। सो यू आर डूइंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ING। जब जहाँ भी कॉन्टीन्यूअस लिख रहा होगा, ध्यान रखिए, जहाँ भी कॉन्टीन्यूअस शब्द लिखा हुआ है वहाँ पे हमेशा और हमेशा ING जरूर लगाएंगे, ठीक है ना। चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस है, पास्ट कॉन्टीन्यूअस है, फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस है, जो भी है उसके साथ ING लगेगा, ठीक है। यू आर डूइंग, अब यू के साथ अपने की अंग्रेजी मैंने क्या बताई थी, योर, यू आर डूइंग योर वर्क, यू आर डूइंग योर वर्क, ये हमारा इस तरीके से ट्रांसलेशन होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हम सब क्रिकेट खेल रहे हैं। देख सकते हैं आप, ये एक्सरसाइज मैंने आपके लिए निकाली है, ये वाली जो एक्सरसाइज है ये मैंने आपके लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की निकाली थी, जिसमें देखो रहे हो, रहे हैं, रही है, रहा है, ये सब आ रहा है ना, ये सब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की पहचान है, आइडेंटिटी है। ये मैंने पिछली वीडियो में समझाई हुई है, उसकी आइडेंटिटी भी लिखवाई है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट। अगर मैं आपको किसी से ये बोलना है कि आपकी मदर आपसे पूछती है आप क्या कर रहे हो, तो आपको बोलना है मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। या फिर आप बोलना चाह रहे हो कि मैं पढ़ रहा हूँ, तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए, क्लिक करना चाहिए ये बात कि अच्छा पढ़ रहा हूँ आ रहा है, तो रहा हूँ उसका मतलब प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस है, और मैम ने बताया था उसमें ING लगाते हैं, सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर इज एम आर लगाते हैं, इस टाइप से। तो फिर आप सोचोगे अच्छा मैं क्या है, आई एम स्टडिंग, फिर आप तुरंत आप बोल पाओगे आई एम स्टडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें धीरे धीरे आएंगी, अभी आप लिखना सीखेंगे धीरे धीरे, फिर ऐसे करते करते एक दिन ऐसा आएगा कि आप बहुत अच्छे से इंग्लिश में बोल पाएंगे, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो देखो इसको कैसे चेंज करोगे, सबसे पहले इसका सब्जेक्ट ढूंढो, सब्जेक्ट क्या होता है, ये हम, ठीक है। तो हम के इसलिए इंग्लिश में क्या लिखते हैं, वी माने क्या होता है, हम। उसके बाद वी के साथ क्या था, आर आता है, तो वी आर। उसके बाद वर्ब क्या है इसमें, प्ले, तो प्ले लिखेंगे। उसके बाद ये कॉन्टीन्यूअस टेंस है, इसमें रहा है, रही है, ये सब आ रहे हैं, तो इसके साथ ING लगा देंगे, यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं, वी आर प्ले। उसके बाद जो भी बचा ऑब्जेक्ट, क्या ऑब्जेक्ट है, क्रिकेट, तो वी आर प्लेइंग क्रिकेट, वी आर प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। इस तरीके से करेंगे आप। चलते हैं नेक्स्ट वाले टेंस पे। नेक्स्ट वाला टेंस क्या है, थर्ड वाला, पहले थर्ड वाला नहीं बनाना अभी। लड़के क्लास में शोर मचा रहे हैं, ठीक है, लड़के क्लास में शोर मचा रहे हैं। अब देखो इसको, अब आप इस चीज़ को देखो, अब अगर आपको आप क्लास के मॉनिटर हैं, आप सोचो इस बात को कि इफ़ यू आर मॉनिटर ऑफ योर क्लास, ठीक है, एंड यू वांट टू टेल टू योर टीचर, आपको अपने टीचर को ये बताना है कि क्या बताना है, कि लड़के क्लास में शोर मचा रहे हैं, आपको उनसे जाकर ये कहना है। तो अब आप टीचर ने आपको
ये बोला है कि आपको इंग्लिश में ही बोलना है। जो जो भी कुछ आप बोलेंगे, अगर टीचर से आपको बात करनी है तो आपके स्कूल में ये रूल है कि यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश ओनली, ठीक है। तो आप कैसे उसको बोल पाएंगे, आपको अगर आता नहीं है तो आपने सोचा माइंड में कि मैं आपको ये कहना है कि लड़के कक्षा में शोर मचा रहे हैं, तो आप तुरंत सोचोगे अच्छा रहे हैं आ रहा है, इसका मतलब ये है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस। अब मैं इसका रूल देखता हूँ। आपने माइंड में सोचा इसका रूल, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट ढूंढा हमने लड़के, अच्छा लड़के ही सब्जेक्ट है तो यहाँ पे आप लिखोगे बॉयज़, ठीक, बहुत बढ़िया। अब आप देखोगे बॉयज़ तो प्लूरल है ना, बहुत सारे बॉयज़ हैं, एक तो है नहीं, पूरी क्लास में इतने सारे लड़के हैं, तो उसके साथ तो आर ही लगाएंगे, प्लूरल के साथ हमेशा आर लगाते हैं और सिंगुलर के साथ इज लगाते हैं और आई के साथ एम लगाते हैं, ठीक है। सो बॉयज़ आर। अब आप क्या सोचोगे, सब्जेक्ट आया, इज एम आर लगा दिया, उसके बाद वर्ब लगाते हैं। वर्ब क्या है इसमें, शोर मचाना, ठीक है, शोर मचाने की वर्ब है। तो शोर मचाने की स्पेलिंग क्या है, जल्दी से बताइए, शाउट, क्या है, शाउट, ठीक है, चिल्लाना, शोर मचाना, ये सब शाउट है, ठीक है। सो आप क्या लिखोगे, शाउट। अब आपने देखा अच्छा रहे हैं था, ये तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस था ना, इसमें तो हम आईएनजी लगाते हैं हमेशा वर्ब के साथ, तो पहले तो वर्ब की लिख दी शाउट, उसके बाद आईएनजी लगा दिया, बॉयज़ आर शाउटिंग। अब जो ऑब्जेक्ट बचा तो क्लास में, तो इसको क्या लिखोगे, इन द क्लास, क्लास में इसके लिए क्या लिखोगे, इन द क्लास। तो बॉयज़ आर शाउटिंग इन द क्लास। आप जाओगे बोलोगे मैम आई वॉन्ट टू टेल यू दैट बॉयज़ आर शाउटिंग इन द क्लास, तो मैम समझ जाएंगी कि आप क्या कहना चाह रहे हो, ठीक है ना। इस तरीके से आप सीख पाओगे, धीरे एकदम से नहीं सीख पाते। हम लोग सोचते हैं हमसे इंग्लिश में नहीं बोलना आ रहा, हम बोल नहीं पा रहे, ठीक है। कई बार बच्चे पूछते हैं मुझसे आके कि मैम हमें इंग्लिश में हमें भी सीखना है, कैसे बोलते हैं हम, तो हमें कैसे बोलना चाहिए, ठीक है। तो मैं सबसे पहले ये सजेस्ट करूँगी कि आप ट्रांसलेशन सीखें, जब तक ट्रांसलेशन नहीं सीख पाओगे कब इंग्लिश नहीं बोल पाओगे आप, ठीक है ना। चलिए तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वाला टेंस क्या है हमारा, ये देखते हैं हम। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ है। पिंकी खाना खा रही है, इसे आप बनाइए अब, ठीक है। अभी तक तो अब मैंने 3 बता दिया, अब आप बना पाओगे इसको। वीडियो को पॉज करो और इसको ट्रांसलेट करो, फिर जब मैं बनवाऊँगी तो उसको चेक करना, मैं ट्रांसलेट करूँगी ना अभी, फिर आप लोग उसको चेक करना कि आपका करेक्ट है या नहीं, ठीक है। करिए जल्दी से, वीडियो को पॉज करके ट्रांसलेट करिए। पिंकी खाना खा रही है। सो देखिए बेटा, इसमें आप सबसे पहले इसका सब्जेक्ट ढूंढिए, ठीक है। आपने ट्रांसलेट कर लिया, आप चेक कर लीजिए आपको करेक्ट है या नहीं, ठीक है। तो पिंकी क्या है, इसमें सब्जेक्ट है, तो पिंकी की स्पेलिंग क्या है, PINKI, ठीक है, PINKI। अब ये एक ही तो लड़की है, इसी की बात हो रही है, तो ये सिंगुलर है, तो पिंकी इज़, ठीक है। उसके बाद खाने, इसमें क्या है, वर्ब क्या है, खाना, तो ईट के साथ क्या लगा देंगे, ING, ठीक है। पिंकी इज़ ईटिंग द फूड, ठीक है, द फूड, पिंकी इज़ ईटिंग द फूड, पिंकी खाना खा रही है, ठीक है बेटा। इस तरीके से इसको आप करेंगे ट्रांसलेट। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले टेंस में, आई होप आप कर पाएंगे, आपका सही भी होगा, सीखा है अगर आपने। नेक्स्ट देखते हैं हम, सूर्य पूर्व में निकलता है। इतनी सारी वीडियोज़ आप देखते हो यूट्यूब पे, कोई गेम की, कोई एंटरटेनमेंट वगैरह, लेकिन जो एजुकेशनल वीडियोज़ है अगर आप उन्हें देखोगे ना तो आपको धीरे धीरे इंटरेस्ट आने लगेगा और आपकी नॉलेज भी इंक्रीज़ होगी। टाइम तो आपका जब भी वेस्ट हो रहा है यूट्यूब पे इधर उधर की वीडियोस देखने में, इससे बेटर है आप एजुकेशनल वीडियोस देखिए और अपना टाइम भी सेव करिए और नॉलेज भी, ठीक है। देखिए सूर्य पूर्व में निकल रहा है, इसको वीडियो को पॉज करो और इसको ट्रांसलेट करो। देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या है, सूर्य, ये रहा है ना, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, सन, हमें पता है सन है सूर्य की। उसके बाद एक की बात हो रही है ना, सन एक ही तो है, बहुत सारे तो है नहीं, तो इज़ आएगा। उसके बाद निकलना, ठीक है, इसके लिए क्या लिखते हैं, राइज, लेकिन क्या लगा देंगे, राइजिंग, सन इज़ राइजिंग इन द ईस्ट, इन द ईस्ट, समझ में आया आपको बेटा, सन इज़ राइजिंग इन द ईस्ट, ठीक है, पूर्व में, इन द ईस्ट। चलिए नेक्स्ट टेंस, थोड़ा सा फास्ट करते हैं हम जल्दी से, आप लोग खुद वीडियो पॉज करके खुद बनाने की कोशिश करना इसको ट्रांसलेट करने की, और फिर आप चेक करना कि क्या आपका करेक्ट है या नहीं। नेक्स्ट क्या है, बल्ब अपनी रोशनी बिखेर रहा है, ठीक है, इसको ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है बेटा। देखो इसको किस तरीके से आप ट्रांसलेट करोगे। सबसे पहले बल्ब, देखो बल्ब के लिए क्या लिखेंगे हम, बल्ब भी लिखेंगे BULB, ठीक है, एक ही बल्ब है, बहुत सारे तो है नहीं, तो इज़ आएगा। उसके बाद क्या है, इसमें वर्ब क्या है, क्रिया क्या है, इसमें वर्ब क्या है, बिखेर रहा, बिखेरना या फैलाना, ठीक है। मतलब ये ज़रूरी नहीं है बिल्कुल वही वर्ड मीनिंग हो, आप थोड़ा सेंटेंस की उस पर जाइए। हम अगर अलग लैंग्वेज में बोले तो इस तरीके से बोलेंगे, बल्ब अपनी रोशनी फैला रहा है या बिखेर रहा है, एक ही बात है, ठीक है। तो उसके लिए लिखेंगे स्प्रेड, ठीक है, रोशनी फैलाना या बिखेरना, स्प्रेड लिखते हैं। स्प्रेड के साथ क्या लगा दोगे, ING लगा दोगे, ठीक है। तो बल्ब इज़ स्प्रेडिंग इट्स
जब भी हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, मतलब कोई भी सब्जेक्ट है, जैसे ही, शी, इन सबका तो हमें पता है कि इनके साथ अपने के लिए क्या लिखते हैं, लेकिन कोई भी और अलग है कोई भी सब्जेक्ट, ठीक है, तो उसके लिए इट लगा देते हैं, ठीक है। तो बल्ब इज स्प्रेडिंग इट्स लाइट, रोशनी की क्या है, लाइट, उसके साथ इट्स लगाते हैं हम, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, जो भी नॉन लिविंग थिंग्स वगैरह होती हैं उनके लिए इट्स, तो बल्ब इज स्प्रेडिंग इट्स लाइट, बल्ब अपनी रोशनी फैला रहा है या फिर बिखेर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट टेंस देखते हैं। पहले मैंने आपको रूल समझाया पिछली वाली वीडियो में, उसके बाद ये ट्रांसलेट कराऊंगी। हर बार मैंने यही किया है। जैसे मैंने आपको आज एक टेंस सिखाया, उसके बाद 10 टेंसेज ले लेती हूँ, उनकी एक्सरसाइज कंप्लीट कराते हैं हम, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि तुम झूठ बोल रहे हो, ठीक है। इसको ट्रांसलेट करते हैं। देखो बेटा, तो इसलिए देखो तुम की क्या है, यू, ठीक है। यू के साथ क्या लगाते हैं, प्लूरल है तो आर लगाएंगे। उसके बाद झूठ बोलने की मैंने बताई थी आपको पिछले क्वेश्चंस में भी, जो पहली वीडियोस है उनमें भी आया था ऐसा ही कोई टेंस। तो झूठ बोलने की हमें पता है टेल अ लाई, ठीक है। कुछ बच्चे कह भी रहे हैं टेल अ लाई, ठीक है, वेरी गुड, आपको पता है। तो इसमें ING लगाएंगे क्योंकि हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ रहे हैं। तो यू आर टेलिंग अ लाई, ठीक है, यू आर टेलिंग अ लाई। समझ में आया इसको, कैसे ट्रांसलेट करेंगे, यू आर टेलिंग अ लाई। अगर आप किसी से ये करें कि तुम झूठ बोल रहे हो, तो आप उसको क्या बोलोगे, यू आर टेलिंग अ लाई। भले ही आपको कुछ भी नहीं आ रहा, लेकिन आपको ये पता है कि इस वाले सेंटेंस को इस तरीके से बोलना है, तो उसको लगेगा कि आप तो बहुत होशियार इंग्लिश में बात कर रहे हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अब देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8। चोर सच बोल रहा है। इसको आप वीडियो पॉज करिए, ट्रांसलेट करिए। चोर सच बोल रहा है, तो चोर के लिए क्या लिखेंगे, थीफ, THIEF, ठीक है। और इज लगाएंगे इसके साथ। और बोलने की क्या, स्पीक के साथ क्या लगा देंगे, ING, क्योंकि यहाँ कॉन्टीन्यूस टेंस रहा है, रही है, इसलिए। तो थीफ इज स्पीकिंग द ट्रुथ, सच की क्या है, ट्रुथ। तो थीफ इज स्प्रेडिंग द, सॉरी, थीफ इज स्पीकिंग द ट्रुथ। तो पहले वाले में स्प्रेडिंग था ना, वही ध्यान आ रहा था। तो चोर सच बोल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब हम। आई होप आपका करेक्ट होगा, आपने सही ट्रांसलेट किया हुआ है। कोई मिस्टेक है तो उसको देखिए कहाँ मिस्टेक करिए आपने, उसको सुधारिए, फिर नेक्स्ट वाले टेंस में कोशिश करिए उसको बनाने की, ठीक है। कहीं कोई ट्यूशन वगैरह पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, अपने घर पे रहिए आराम से और वीडियो देखिए और अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक है। अपनी एक कॉपी बना लीजिए टेंसेस की, स्टार्टिंग से सब कुछ कराया मैंने उनमें, उसमें आप लिखते रहिए, या फिर वीडियोज़ को भी देख लोगे 1-2 बार रिपीटेडली, तब भी आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए, जज मुकदमे की सुनवाई कर रहा है। अब कुछ बच्चे सोचेंगे बहुत ज़्यादा टफ लग रहा होगा उन्हें, तो ये यार कि इतना हार्ड है, लेकिन ये बहुत ईजी है। देखो मैं अभी बताऊँगी आपको कैसे करोगे। पहले आप खुद एक बार कोशिश करो और फिर जो भी गलतियाँ हों उन्हें सुधारना, ठीक है। तो देखिए जज, तो जज के लिए तो जज ही लिखेंगे, कोई और अलग स्पेलिंग नहीं है, JUDGE, ठीक है, जज। एक ही जज है, बहुत सारे तो है नहीं, तो इज आएगा। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम हुई नहीं होगी, सबने कर लिया होगा, वेरी गुड, ठीक है। अब देखो सुनवाई करना, इसमें सब्जेक्ट क्या है। कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि हर एक उसमें करना आ रहा होता है, जैसे पढ़ाई करना, सुनवाई करना, है ना, इस तरीके से। तो ज़रूरी नहीं है हर जगह हम डू लगाएं। जैसे सुनवाई कर रहा है तो इसमें सिंपल हम हियरिंग लिख देंगे, ठीक है, हियरिंग द केस। मुकदमा की क्या है, केस भी तो केस ही तो है, उसको तो मुकदमा बोलते हैं हम। कोई केस लड़ा जा रहा है तो उसके लिए CASE, ठीक है। सो जज इज हियरिंग द केस, सिंपल है क्या, नहीं ईजी। इसी को सब भाई बहुत हार्ड समझते हैं। बच्चा लड़ाई कर रहा है, ये तो कर लिया होगा आपने, बहुत ईजी है। देखो बच्चे की क्या है, चाइल्ड, क्या है बेटा, चाइल्ड, ठीक है। तो CHILD, चाइल्ड। उसके बाद एक ही तो बच्चा है तो इज, है ना। और अब देखो लड़ाई करने की एक साथ लिखेंगे, ये नहीं कि करने की पहले डू लिखोगे फिर डू फाइट। बहुत से बच्चे ये सोचेंगे चाइल्ड इज़ डूइंग फास्ट, नहीं, वो अलग है। वो करने, अगर केवल करना होता, काम करना, ठीक है, तो तब हम डू लिखते। यहाँ पे एक साथ आ रहा लड़ाई करना, अब ये तो लिखा नहीं बच्चा लड़ रहा है, ऐसे भी लिख सकता था इसको। उसने बोला बच्चा लड़ाई कर रहा है, तो ये तो उसने लैंग्वेज में लिखा है, हमें ये पूरा एक साथ मानना, लड़ाई करना। इसके लिए लिखेंगे फाइटिंग, चाइल्ड इज़ फाइटिंग, FIGHTING, ठीक है। सो आज हमने 1 to 10 प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस के रूल पहले मैंने पिछली वीडियो में करा दी थी, और उसके अफर्मेटिव ही हमने सीखे हैं अभी, उसके अफर्मेटिव का ही मैंने ये वीडियो बनाई है, ठीक है ना।
ये वाली जो बनाई है अफर्मेटिव की वीडियो है ये। तो आप लोग को समझ में आया मैंने क्या बताया? ठीक है, ये आपको आज कम्प्लीटली एक दो बार इस वीडियो को देखो, और जो भी डाउट है आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो उसको सब्सक्राइब कर लेना, रेड बटन नीचे होगा उसको प्रेस करके। ठीक है स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर।